नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी के थ्रू किडनी डिसीज सही करी जा सकती है या नहीं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और आए दिन कोई न कोई कॉल करके पूछता रहता है कि भैया एक बार आयुर्वेदा ट्राई करके चेक करूं क्या, कि उससे क्या पता सही हो जाए। और जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें सजेशन भी यूट्यूब देता है, वो किडनी रिलेटेड ही देता है क्योंकि मोस्टली हम ऐसी चीजें सर्च करते हैं। तो आए दिन देखते रहते हैं रील्स में, कोई कहता है कि पीपल का पत्ता पीस के पी लो, कोई कहता है कि नीम का, पता नहीं क्या क्या सोल्यूशन देते रहते हैं। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि मेरा क्या मानना है, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जैसे मेरे से कोई कॉल करके पूछता है ना कि क्या करूं, ट्राई कर लूं, तो मैं बोलता हूँ कर ले भाई, देख ले, क्या पता हो ही जाए। तो मैं ऐसा कुछ अपना डिसीजन किसी पे मैं थोपता नहीं, मैं सोचता हूँ कर ले ट्राई, बट मुझे कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि होना तो कुछ है नहीं। लेकिन एक होता है ना, आदमी को कितना भी मना करोगे वो ट्राई करेगा, क्योंकि मुझे भी किसी ने मना करा था लेकिन मैंने भी ट्राई किया। और वो समझता तभी है आदमी जब वो ट्राई करके देख लेता है, अब यार नहीं हुआ, फिर सोचता है कि चलो ठीक है, इससे नहीं होता सब फ्रॉड। और कहीं ना कहीं मैंने देखा मार्केट में इतना ज्यादा स्कैम चल रहा है इसको लेके, कोई क्या वीडियो बना रहा है, कोई कैसे पेशेंट ले रहा है, कोई कह रहा है कि टब में लेट जाओ उल्टे होके, कोई कह रहा है अपने बेड को ऊपर उठा लो, पता नहीं क्या क्या सोल्यूशन लोग दे रहे हैं मार्केट में, बस पैसा बनाना है। ये इतना बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है इस टाइम पे। जितनी भी नॉन क्यूरेबल डिसीज है, किडनी, कैंसर, शुगर, कुछ भी हो, ये सब सोल्यूशन आयुर्वेद में लेके बैठे हैं। जितने भी ये बंदे फ्रॉड करने वाले हैं, इनके पास सारे नॉन क्यूरेबल डिसीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारी ना किडनी फेल है, दिमाग नहीं फेल हुआ है। तो थोड़ा सा अगर हम ब्रेन लगाएंगे तो हम इनके फ्रॉड को इजीली समझ पाएंगे। पहले मैं जल्दी से अपने बारे में बताता हूँ, मेरी क्या जर्नी थी आयुर्वेदा को लेके। क्योंकि देखो, जब मुझे पहले पता चला ना कि मेरा किडनी 2.2 है, तो मुझे उस टाइम नहीं डर लगा। ऑनेस्टली 2.2 है तो मुझे लगा ये तो जैसे नंबर नॉर्मल से है, बढ़ गया है, डॉक्टर देख लेंगे, सही कर लेंगे। फिर जब डॉक्टर ने मना किया ना कि यार ये बैग तो नहीं हो सकता, अब इसी को हम मेंटेन करेंगे और अगर बढ़ेगा भी तो ट्राई करेंगे धीरे बढ़े, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो यार, इसको तो ऐसे थोड़े इसको सही करो। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे लगा इस डॉक्टर को नहीं पता, मैंने और डॉक्टर के पास में गया, और जितने भी मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता था सब यही बोलते थे। इनफैक्ट तो एक डॉक्टर ने तो मुझे क्लियरली बोला कि देखो यार, सही तो नहीं होगा लेकिन तुम ये आयुर्वेदा इन सब के चक्कर में पड़ के और अपनी कंडीशन वर्स्ट मत कर लेना। तो मुझे लगा यार ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा पजल बनता जा रहा माइंड में। और फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने स्टार्ट किया और उस टाइम पे मैं थोड़ा डिप्रेस होने लगा। और उस टाइम मुझे कोई कितना भी पैसे मांगता, क्योंकि देखो यार मैं आईटी में जॉब करता था और मैं पैसे अच्छे कमाता था, मुझे लगा कोई कितना भी पैसा ले मैं पैसे दे दूंगा और बस वो मेरा किडनी बैक टू नॉर्मल कर दे। और मैं वीडियोस देखना स्टार्ट किया तो ये सारे आयुर्वेद वाले ये सब आ गए, उनके यहाँ भी गया। अब नाम तो मैं नहीं लूंगा अभी, आप तो समझदार हो, समझ जाओगे। भगवान के नाम पे लोग चला रहे हैं, साईं बाबा के नाम पे आयुर्वेदिक डॉक्टर बने हैं ये लोग। तो उनके यहाँ गया, उनने कहा 10,000 की जी दवा आएगी पर मंथ, सही सेट हो जाएगा, 6 महीने का कोर्स करो सब सही हो जाएगा। वो करके देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और दूसरे वाले के पास गया, आप समझदार हो, समझ रहे हो, उसके पास भी गया, उसने 18,000 की दवा दी पर मंथ की, वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आने लगा यार ये सब साला फ्रॉड है, कुछ नहीं होना है। एक तो बोलता था और टब में लेटो यहाँ पे, अब वहां टब में लेटो तो सही हो जाएगा। मैं गया नहीं, लेकिन मैं फिर तब रिव्यू देखने लगा कि यार इससे कुछ हो, क्योंकि मैं 2 बार ट्राई कर चुका था और इस चक्कर में फिर मैं गया नहीं वहां। फिर मुझे लगा यार हो सकता है इलाज तो होगा आयुर्वेदा में, लेकिन ना मुझे सही डॉक्टर नहीं पता। फिर मैं और रिसर्च करने लगा, तो मैं जहाँ जिस कंपनी में जॉब करता था तो वहाँ मेरे टीम के कुछ बंदे साउथ इंडिया से थे। तो मैंने उनसे पूछा यार कुछ आयुर्वेदा में है, तो उन्होंने बताया केरला हब है आयुर्वेदा ट्रीटमेंट का, वहां पे आप जाओ, वहां ट्राई करो। मैंने पता लगाया कि वहां पे अच्छा डॉक्टर कौन है आयुर्वेद का, पता करा मैंने एक डॉक्टर, उसकी भी स्टोरी एक लंबी स्टोरी है, कभी एक वीडियो बना के बताऊंगा। शॉर्ट में मैं बताऊं, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, मतलब मैं वहां 1 महीने रुका और ट्रीटमेंट लिया। और ये सब जो दिल्ली वाले डॉक्टर थे आयुर्वेदा के, ये तो कहते थे आप एलोपैथी भी मेडिसिन खाओ और ये भी खाओ और सही हो जाएगा, एलोपैथी मत बंद करो। जो केरला वाली डॉक्टर थी उसने तो कहा आप एलोपैथी वाली बंद करो और ये मेरी खाओ।
और मैं वहां 1 महीने रुक के एलोपैथी मेडिसिन को बंद किया। 1 महीने नहीं बंद किया, मैंने 15 दिन बंद किया हूँ और उसकी दवा लेना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर मैं वापस आया, फिर मेरी कंडीशन धीरे धीरे और खराब होती गई, फिर इवेंचुअली मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। मुझे देखो ये स्टोरी बताने का मेरा पर्पज क्या था। देखो ये वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप ना पेशेंस से सुनोगे, मजा आएगा और आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी कि क्या करना है। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक हालत होती है ना, मरता क्या ना करता। आदमी उस स्टेज पे आता है ना तो सोचता है यार कुछ भी सब कुछ ट्राई करता हूँ, जैसे ही सही हो जाए। और क्योंकि मैं उस कंडीशन से गो थ्रू हुआ हूँ तो मुझे भी पता है कि कोई कितना भी समझाए आदमी तो एक बार ट्राई करता है। लेकिन क्या पता अगर आप ना भी करो ना, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि ट्राई करना वर्थ नहीं है। देखो जो मेडिकल साइंस है ना, वो टोटली बेस्ड है प्योर साइंस के फंडामेंटल पर। आप साइंस का देखो थोड़ा सा, मैं अगर किसी ने 10th 12th में भी साइंस पढ़ी हो, साइंस ये नहीं कहती कि किसी ने कुछ बता दिया तो नहीं हम नहीं लेंगे, हम उससे ये चीज नहीं लेंगे, या फिर एक बार साइंस ने कोई चीज बता दी तो वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब उसके बाद कोई और कुछ बता देगा तो नहीं माना जाएगा। ऐसे नहीं, साइंस कहती है अगर उसको आप करेक्ट कर सकते हो, एविडेंस लाओ, प्रूफ लाओ, अपनी थियरी लाओ, अगर वो सही है तो आपकी बात मानी जाएगी। सबसे अच्छा क्लासिक एग्जांपल है, न्यूटन ने ग्रेविटी की दी थियरी, रिलेटिविटी की, फिर आइंस्टीन ने आके उसको और इम्प्रूव किया, उनने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। तो कहानी ये है ना कि साइंस ये नहीं कहती अब वो बोलेगी नहीं यार न्यूटन ने एक चीज बता दी अब वही सही रहेगी, अब तुम कितना भी सही करोगे वो नहीं मानी जाएगी। साइंस कहती है आप प्रॉपर प्रूफ दोगे, एविडेंस दोगे तो आपकी बात मानी जाएगी। हो सकता है कल को कोई अगर आइंस्टीन की जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको भी कोई चैलेंज करके कोई और नई चीज लाता है तो आइंस्टीन को भी बात को आगे। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन गलत हो गया, आइंस्टीन गलत हो गया, हर किसी की एक लेवल तक कोई इंप्रूवमेंट लेके आता है, उसके आगे फिर आगे वाला इंप्रूवमेंट लेके आता है। साइंस इस तरीके से चलती है। लेकिन एक लेवल तक अगर जैसे न्यूटन 0 से लेके यहाँ तक लेके आया जो कि बहुत बड़ी बात थी, फिर आइंस्टीन इस चीज को लेके एक लेवल और ऊपर लेके गया। कल हो सकता ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि न्यूटन ने सब गड़बड़ कर दिया। न्यूटन ने एक फाउंडेशन बनाया, उस फाउंडेशन पे आइंस्टीन ने एक लेवल और ऊपर लेके गए। हो सकता है कल को आइंस्टीन का भी लेवल कोई बीट करे। तो साइंस ऐसा, अब ये ज्यादा साइंस साइंस हो गया ना इस वीडियो में। कहानी का मतलब ये है कि साइंस ऐसा नहीं होगा कि आयुर्वेदा में कुछ मिल गया कि चलो ये जड़ी बूटी से कुछ बना के हम पिला दे रहे हैं तो क्रिएटिनिन सही हो जा, नॉर्मल हो जा रही है और किडनी सही हो जा रही है, सही फंक्शन कर रही है। एलोपैथी वाला जो रिसर्चर होगा कहेगा ना जी ये तो मुझे करना ही नहीं है क्योंकि ये तो आयुर्वेदा वालों ने ढूंढा। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई चीज दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ ली जाएगी ना, चाहे कोई भी ढूंढे, चाहे होम्योपैथी वाला ढूंढ ले, चाहे कोई कुछ भी, कि भाई ये फूल पौधे के इस पत्ते से ये अगर तुम बॉयल करके पियोगे तो ये चीज ये डिसीज सही होगी, तो साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेंगे उस पत्ते में, उस फूल में, उसमें है क्या जिससे ये चीज सही हो रही है, और उसी चीज की वो मेडिसिन बना के दे देंगे। ये चीज आज मैं इतनी ज्ञान की बात बोल रहा हूँ कि ये भी मैं बहुत ही परेशान हुआ और जाके फिर मेरे समझ में आई ये चीजें। तो ये लोग ना जो कर रहे हैं ना स्कैम, कोई कहता है टब में लेट जाओ। भाई अगर टब में लिटाने से क्रिएटिनिन सही होता है तो डायलिसिस सेंटर की जगह पे सब हॉस्पिटल बना देते। भाई यार जो टब सेंटर बना दिया, ये घर पे ही बना लेते टब सेंटर। नहीं होना है यार सही, कोई ला के कहता है। और ये पॉइंट बहुत कंसर्निंग है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मोस्टली मैंने देखा है कि जो भी आप आयुर्वेदा वाली मेडिसिन लोगे, जो भी ये देते हैं जाके 10,000 15,000 20,000 वाला पैकेज, अभी आज की डेट में हो सकता है बढ़ा भी दिया हुआ पैकेज, पर मंथ जो मेडिसिन देते हो, इनकी जो दवा है इनको कौन मॉनिटर कर रहा है? इनकी दवा में मिला क्या है? कम से कम एलोपैथी जो मेडिसिन है उसका एक प्रोसेस है कि यार वो पहले ट्रायल्स चलेंगे, लेवल 1 के, लेवल 2 के, लेवल 3 के, फिर जाके वो सर्टिफिकेशन मिलेगा, फिर जाके वो पब्लिक डोमेन में आएगी लोगों को यूज के लिए। और उसके भी इनको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि भाई खाओगे इससे ये सही होगा और इस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट्स हैं। अब आप जहां भी जाके आयुर्वेदिक वाली मेडिसिन ले रहे हो, अगर क्या गारंटी है उसके अंदर उसने स्टेरॉइड नहीं मिला है? कौन चेक कर रहा है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है? कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, अंधी लूट है।
और ये लोग बस इन्हें पैसा बनाना है, इन्हें ऊपर वाले का भी डर नहीं है, वहां जाके क्या मुंह दिखाना है। जितनी भी ये क्रिटिकल डिसीज है होती है, किडनी कैंसर और ये सब जो कर रहे हैं, इनके तो क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, बस इतनी गालियां निकलती हैं कि इन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है, बस इनको पैसे बनाना है। और प्रॉब्लम यही है कि कोई इनको कुछ बोलने वाला भी नहीं है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि भाई जब तूने क्लेम किया कि मैं शुगर सही हो जाएगी, ये कर मेरा वीवीआईपी डाइट कर ले, मेरा वो कहाँ है वो एविडेंस है, कहाँ डेटा है, कुछ भी आके कोई कुछ। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, मैंने वहां अपना सर पकड़ लिया कि ने क्या किया, करेला और नीम, इसका उसने कुछ कुछ वो बनाया, मिक्सर टाइप का कुछ, और उससे पैर से ऊपर नीचे करवा रहा है पेशेंट से। कह रहा है जीभ में आ गया, कड़वाहट आ रही जीभ में, हाँ जी आ गई कड़वाहट। तो वो कह रहे ऐसे ही जी ये करते जाओ और क्रिएटिनिन पूरा ये क्लीन करता चला जाएगा, पूरी क्रिएटिनिन कम हो जाएगी। भाई हमारी तुम्हारी ना किडनी फेल हुई है, दिमाग अभी भी चल, सब चीजें ना ये समझना पड़ेगा। और थोड़ा सा ना अपनी आईज ओपन करके रहो, बहुत स्कैम करने वाले मार्केट में, इनसे बच के रहो और इन सब चक्करों में मत पड़ो भाई। ये चीजें जिस तरीके से कर रहे हैं ना, इससे आपकी कंडीशन और भी खराब हो सकती है। पैसा तो चलो गया, पैसा तो जो गया गया, आपकी कंडीशन और भी खराब हो सकती है, क्योंकि कोई भी मॉनिटर नहीं करने वाला है कि उस दवा में क्या है। तो यार प्रोटीन कम कर दोगे तो थोड़े दिन के लिए तो क्रिएटिनिन आ ही जाएगा कम, जिस अब इनपुट ही नहीं है तो आ ही जाएगा थोड़े दिन के लिए। आप लाइफ टाइम बिना प्रोटीन के थोड़े जी सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ, इनको चैलेंज करता हूँ, ये जो 4 साल 5 साल पुरानी इनकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, जिनको ये मैंने दवा खाई और ये देखो मेरा क्रिएटिनिन कम हो गया, अब उन्हीं पेशेंट को एक बार ये फिर बुला के दिखा देना कि उनकी क्या हालत हुई है। ये कुछ मत करे, कम से कम ट्रांसप्लांट का के बाद, डायलिसिस के बाद पेशेंट का डेटा तो अवेलेबल है, वो बेचारा जिंदा है, डायलिसिस करवा के या ट्रांसप्लांट करा लिया तो वो तो नॉर्मल लाइफ है। मैं तो ट्रांसप्लांट करा लिया, 1.5 साल हो गए, मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी किडनी जैसी ऐसी बीमारी भी है। और कोई समझ भी नहीं पाता, बस मैं एक चीज मॉनिटर करता हूँ, मुझे टाइमली अपनी मेडिसिन लेनी है और वॉक करता हूँ। और प्रॉब्लम ये भी है ना, अपने देश में लोग जैसे आयुर्वेदा के अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा ना, आयुर्वेदा को एसोसिएट कर दिया अपनी कंट्री से और अपने रिलीजन से। यार देखो आयुर्वेदा में ना है अपने देश की ये पद्धति है, ये ट्रीटमेंट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना इस पे वो रिसर्च जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अभी आयुर्वेदा आपको ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए रह गई है, कि आप सुबह उठो, वो चाय पी लो तुलसी की पत्ते की, ऐसी छोटी मोटी चीजें रह गई हैं। आप ये सोचो कोई मेजर डिसीज आयुर्वेदा से कर लो, सच्चाई ये है आप नहीं कर सकते। उसमें ऐसा नहीं कि आयुर्वेद की कमी, क्योंकि आयुर्वेद में वो रिसर्च हुई ही नहीं और ना हो रही है। जिनको करना था वो फ्रॉड कर रहे हैं बैठ के, वो 10-10 15-15 हजार महीने का कोर्स बेच रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, कोई आयुर्वेदा के अगेंस्ट बोल दिया तो हर कोई उसको बोल देगा तू अपने देश की पद्धति अपनी सभ्यता के खिलाफ बोल रहा है। भाई सच्चाई ये है कि जो हम आयुर्वेदा का जो पावर था, जो आयुर्वेदा एक पुरानी पद्धति थी, उस हिसाब से आज के ज़माने में उस पे रिसर्चेस नहीं हुए हैं। और उसकी मेडिसिन आती है, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, कौन बंदा क्या डाल रहा है उस मेडिसिन में, कोई कुछ नहीं है। उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या वो है, कुछ नहीं। अब साइड इफ़ेक्ट नहीं लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि वो खाओगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बाकी तो मैं तो यही कहता हूँ, आप सब खुद समझदार हो, आप लोग अपनी आइज़ ओपन करके रखो और जो लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं इनसे बच के रहो। धन्यवाद।